देखो, इस सृष्टि चक्र पे ना कुछ यूनिवर्सल लॉ होते हैं ब्रह्मांड में, वो हमेशा काम करते रहते हैं, कंटिन्यूअस अपना जो है प्रोसेस में रहते हैं। आप उसको फील करते हो, महसूस करते हो, मानते हो तब भी ठीक, नहीं फील करते हो, नहीं मानते हो तब भी ठीक। सूरज जो होता है स्टेशनरी बॉडी होता है, और पृथ्वी जो है सूरज के चारों ओर कंटिन्यूअस मोशन में रहती है। ये और बात है कि हमें फील नहीं होता। हम में से कितने लोग फील करते हैं कि अच्छा धरती मूव कर रही है तो हम भी मूव कर रहे हैं, मतलब झूले की तरह हम भी झूल रहे हैं। नहीं, किसी को फील नहीं होता है। आपको कब पता चलता है? जब ऋतु परिवर्तन होता है, ठंडा से गर्मी, गर्मी से बरसात, या दिन भी जो होता है छोटा होता है, फिर दिन बड़ा होता है। आपको पता चलता है? हर दिन पता चलता नहीं, एक लंबे समय के बाद आपका तो अच्छा अब दिन जो है बड़ा करने लगा। हाँ, मतलब जो ठंडी ऋतु जो है अब ख़त्म होने लगी, ठंडी ऋतु के विदाई का टाइम आ गया, गर्मी अब कुछ दिनों में शुरू होने वाली है। यही चीज़ लाइफ के साथ भी होता है, यही चीज़ हमारे लाइफ के साथ भी होता है। कर्म जो होता है ना, इंसान के साथ कंटिन्यूअस चलता रहता है, मोशन में रहता है, क्योंकि आप हर क्षण काम करते रहते हो। बैठे हो तब भी काम कर रहे हो, और जब कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो, फिजिकल एक्टिविटी, तब भी आपका कर्म चलता रहता है। और कर्म का जो प्रभाव होता है ना, वो भी लगातार चलता रहता है। ये और बात है कि आपको फील नहीं होता है, महसूस नहीं होता कि क्यों ऐसा हो रहा है। आपको कब फील होता है? जब बहुत लंबा समय गुजर जाता है, तब आपको लगता है कि अच्छा ये मेरे उस कर्म का फल है। होता है ना, बहुत बार हम कहते हैं कि अरे देखो ऐसे कर रहा था वो, आज उसको उसी कर्म का फल मिला। वही चीज़ हमारे ऊपर भी काम करता है। इसलिए पहले फोकस अपने ऊपर रखो। दूसरा कर रहा है ठीक है, उसको अगर बौद्धिक रूप से, मानसिक रूप से उसका आत्मा अगर जागृत है तब तो वो रुक जाएगा, और नहीं जागृत है तब आप उसको कितना भी समझाओ, चेतावनी, तो वो इंसान समझने वाला नहीं है। बहुत लोग होते हैं ना जो एकदम दबंग होते हैं, उनको कितना भी आप वार्निंग दे रहे हो ना, वो समझते नहीं हैं। हाँ, क्योंकि उनको लगता है कि हम तो सब कुछ कर रहे हैं लेकिन फिर भी हम विजयी हो रहे हैं। वो ये नहीं समझ पाते हैं कि उनके कर्मों की खाता ब्रह्मांड में ऊपर वाला के लॉगबुक में जमा हो रहा है, और जिस दिन ऊपर वाला कर्मों का हिसाब किताब शुरू करेगा, उस दिन वो आदमी भी पटकाएगा ही पटकाएगा। इसलिए जब इंसान कर्म करता है ना, उस समय उसको महसूस नहीं होता। हम किसी को तंग करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, रुलाते हैं, बहुत बार साइलेंट ट्रीटमेंट भी हम करते रहते हैं। स्पष्ट रूप से मार पिटाई नहीं करते हैं, झगड़ा लड़ाई नहीं करते हैं, मुख से नहीं बोलते हैं, लेकिन साइलेंट वे में बिना बोले ही सब कुछ कह देते हैं। वो भी एक बहुत बड़ा भयानक नकारात्मक कर्म है, जिसको लोग नहीं समझ पाते हैं कि सामने वाला रो रहा है, बिलख रहा है, आपसे मदद मांगने की कोशिश कर रहा है, हेल्प मांग रहा है, आप कुछ भी नहीं जवाब दे रहे हो। हाँ, आप कह रहे हो हम तो कुछ जानते ही नहीं है, मतलब हम एकदम मुंह बंद करके साइलेंट रूप से बैठे हुए हैं, लेकिन वहाँ भी आपका वो गलत कर्म का ही खाता जो है बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। इसलिए लाइफ में हमेशा याद रखा करो, ऊपर वाला वेट और वॉच करता रहता है। जिस दिन ऊपर वाला के लॉगबुक में ना कर्मों का खाता का हिसाब किताब होगा, बहुत बुरे ढंग से होता है। इसलिए हमेशा लाइफ के प्रति, कर्म के प्रति सचेत रहा करो, क्योंकि जीवन जो होता है ना, धरती की तरह कंटिन्यूस मोशन में रहता है। समझ गए तब भी ठीक, नहीं समझ गए तब भी ठीक, वो फल आपके जीवन में आना ही आना है। इसलिए हमेशा कोशिश ये किया करो कि कर्मों को ब्लॉक करो। नकारात्मक जो कर्म जीवन में चलते रहते हैं, उसको ब्लॉक करने का कोशिश किया करो, रोकने का कोशिश किया करो। जैसे हम लोग मोबाइल ब्लॉक करते हैं, व्हाट्सएप ब्लॉक करते हैं, फेसबुक ब्लॉक करते हैं, बहुत से सोशल साइट होते हैं, नहीं अच्छा लगता ब्लॉक करते हैं, ठीक है, वो एक डेड ऑब्जेक्ट है, उसका कंट्रोल हमारे हाथ में है, लेकिन माइंड का कंट्रोल पहले अपने हाथ में लिया करो। वो आपका भविष्य लिखने वाला है, क्योंकि जैसा आज करोगे कल आपको वैसा ही मिलता है, और स्पष्ट रूप से मिलता है। जो हम न्यूज़ सुनते हैं मीडिया में, सोशल मीडिया में, यहाँ वहाँ देखते हैं, पढ़ते, वह क्या है? सब लोगों के कर्मों का ही तो वही खाता है। जो हमें पढ़ने में बड़ा इंटरेस्ट आता है, हम बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, सुनते हैं, बार बार सुनते हैं, फॉरवर्ड भी करते हैं, लेकिन कभी सीखने की कोशिश नहीं करते कि क्यों ऐसा हुआ। जो इंसान सीख जाता है ना, उसका कर्म वहीं पर रुक जाता है। लेकिन इंसान सोचता है कि अरे उनके साथ हो रहा है, हमारे साथ थोड़ी ऐसा होगा, क्योंकि बहुत बार इंसान है गलत फहमी में भी जीता है। हाँ, जैसे रावण को भी गलत फहमी था कि हम बहुत विद्वान हैं, पंडित हैं, महाज्ञानी हैं। अकर्म क्या किया? माँ सीता जी का हरण कर लिया। उसके पहले बहुत से औरतों के साथ उसने दुष्कर्म किया, गलत व्यवहार किया, जो सरासर 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 गलत है। किसी भी नारी का अपमान करने का आपको हक नहीं है। कौरवों ने भी यही किया जो सरासर गलत था, द्रौपदी का अपमान किया, इसलिए इतना बड़ा घोर युद्ध हुआ। इसलिए जिस समाज, परिवार, परिवेश में आप रहते हो ना, जो भी है, माँ है, बहन है, बेटी है, या और भी दूसरे जो भी लोग हैं, उनको भी मान सम्मान दो, उनके साथ भी अच्छा से व्यवहार करो, बर्ताव करो। अपने पावर, पोस्ट, पैसा के अहंकार में कभी मत रहा करो, नहीं तो ये चीज़ें इंसान को कब कैसे ले डूबती है पता ही नहीं चलता है। और फिर हम कहते हैं अच्छा हमको उस कर्म का फल मिल रहा है। अब आपको कुछ नहीं कर सकते हो, आपको सिर्फ कर्म का फल ही फल भुगतना। बहुत लोग कहते हैं ना, अरे क्या करे, गलती हो गया तो माफ़ कर दीजिए। सामने वाला माफ़ कर देता है, क्यों? क्योंकि सामने वाला क्यों आपकी बेकार की बातों को दिमाग में रखेगा, बोला हम माफ़ कर दिया। लेकिन ध्यान रखना, कर्म कभी माफ़ नहीं करता है। इसलिए जीवन में मोशन में रखो अपने लाइफ को, लेकिन मोशन के साथ अपने मन के अंदर जो सोच चल रहे हैं, वाणी में क्या चल रहे हैं, वो सब पे भी ध्यान रखा करो, क्योंकि आपका जो सोच है, कर्म है, वही आपका भविष्य लिखेगा।